हुआ कुछ नहीं है। मेरी लड़ाई जो है यहाँ के राजतंत्र के खिलाफ थी। ये देखिए, ये मेरा नाम जो है 2 महीना पहले लिस्ट में था। सारी महिलाएं मेरी प्रस्तावक थी, जो कि आम जनता की महिलाएं, कोई किसी को बुलाया नहीं है। अपना नाम पूरा मेरा नाम उज्जवल मिश्रा है। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में था, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ये देखिए मेरा नाम कटवा दिया यहाँ से। अभी मैं सारा चीज़ लेके देखिए, सारा डॉक्यूमेंट मेरा रेडी है, सब कुछ रेडी है, फार्म भरा जा चुका है। लेकिन अब मैं अब मैं भर नहीं सकता फॉर्म। उसका कारण सिर्फ यही है कि हमारे ज़िले के जो जिला अध्यक्ष और बाकी वानिंद भारतीय जनता पार्टी के चोर कार्यकर्ता हैं, चोर नेता कार्यकर्ता तो बहुत ईमानदार हैं, चोर नेता जो हैं, अब कल ये लोग आए, बहुत लोग आए थे, आपने देखा होगा, वहाँ पे बात रखी गई होगी और उसके बाद मेरे साथ यह गेम किया गया है। यह गेम प्रशासन को मिला के किया गया या किसको मिला के किया गया पता नहीं, लेकिन मैं हर तरीके से तैयार था, सारा कार्य कर चुका था। मैंने अपने जनता को बता के रखा था कि कोई बात नहीं, हम लोग मेहनत करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई भी हो, कुछ लड़ेंगे तभी तो कुछ बनेगा। लेकिन सारी महिलाएं, आप पूछिए किसी को, सबके घर घर हम लोगों का रिश्ता है और ये सब घोसी से आई हुई हैं, सारी शुगर फैक्ट्री के पीछे की हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का दारा सिंह चौहान है, दारा सिंह चौहान ने मिलकर ये सारी गेम की है अपने जीतने के लिए। वो एक कार्यकर्ता से डर गए। इतने फ्रॉड टाइप की राजनीति मैंने यहाँ देखी नहीं थी। यहाँ इतने दुष्ट लोग हैं, इतने दुष्ट लोग हैं। जब से मैंने इनको डंडा करना चालू किया कि आपकी सारी कार्यशैली गलत है, आप कार्यकर्ताओं को पूछते नहीं हैं, यह कार्यकर्ताओं की लड़ाई है, यह जनता की लड़ाई है। मैंने उसके लिए भिक्षा भी मांगी, लोगों ने मुझे भिक्षा दी और वोट भी दे रहे थे। लेकिन इनको डर बैठ गया कि यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, संगठन का कार्यकर्ता है और यह कुछ ना कुछ ज़रूर उलट पलट कर देगा। और आज देखिए, मैं जानता था कि मेरे को कल से घुमा रहे हैं लोग, आप ये जाइए, वो ले आइए, ये ले आइए, सारे पेपर मेरे मौजूद थे, लेकिन आज मेरा नाम कटवा दिया गया। ये मुझे बताइए, आप भाजपा के कार्यकर्ता थे आप, तो फिर क्यों निर्दल लड़ रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, निर्दल लड़ रहा हूं क्योंकि एक पलटू राम है, दो टेन्योर हर पार्टी में वो व्यक्ति पूरा कर चुका है, दारा सिंह चौहान। उसके खिलाफ ये मेरी लड़ाई थी। मैंने पहले भी कहा था कि मैं दारा सिंह चौहान के खिलाफ लड़ रहा हूँ। लड़ने का मकसद ये था कि आप किसी कार्यकर्ता को क्यों टिकट नहीं देते? अरे भारतीय जनता पार्टी में चौहान अगर समाज से ही किसी को लड़ाना था तो शंकुतला देवी चौहान थी, किसी विजय राजभर थे, किसी भी हर पार्टी में हर समाज का एक नेता है। लेकिन आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है कि आपको इन्हीं से साँठगांठ करनी पड़ती है? क्या दारा सिंह चौहान ऐसा क्या घुट्टी पिला के रखते हैं कि आपको करनी पड़ती है? कल मंच पर इतने लोग आए, मेरे को शर्म आ गई कि कल अटल बिहारी वाजपेयी की अंत्येष्टि थी, उनका कम से कम उनको फूल डालकर, माला डालकर जो है स्टार्टिंग करनी चाहिए थी। लेकिन मंच पर सब कोई वोट मांगने में व्यस्त हो गया। किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भूल गए। कारपोरेट की तरफ बढ़ती जा रही है पार्टी, और पार्टी तो अब तो ख़त्म हो चुका है। कार्यकर्ताओं का इज्जत तो है ही नहीं। आप सरल ऐप बनाए हैं, आप डिजिटलाइज हैं, आप बाकी पार्टियों से आगे हैं, आप सरल ऐप बनाए। आपने कितने कार्यकर्ताओं को जोड़ा कि उस पर वोट करिए कि आपका नेता कौन हो, किसको टिकट दिया जाए। भाजपा में आप बहुत सक्रिय रहते हैं, नाराजगी भाजपा से है या प्रत्याशी से? मेरे को प्रत्याशी से नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं हो, मेरे दिल में बैठती है। किसी चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, केंद्र नेतृत्व ही क्यों नहीं हो, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, किसी के बपौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी, यह समझना होगा। और ये कार्यकर्ताओं से मेरा आह्वान है कि इस चीज़ का बदला आपको यहाँ पे 10,000 के अंदर समेटिए। दारा सिंह चौहान को, दारा को बाय बाय करिए, दारा आना ना दोबारा का नारा दीजिए और भगाइए यहाँ से। उज्जवल भाई जिंदाबाद। भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा के लिए समर्पित होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हूँ, लेकिन अगर मेरे घर में चोर डकैत आके बैठ गए और मेरा बाप अगर पियक्कड़ निकल के उनको बैठाने लगे तो मेरा कर्तव्य है मेरी माँ बहन का रक्षा करना। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा वरिष्ठ कहीं ना कहा जाए वो पियक्कड़ हैं? पियक्कड़ ही मान लीजिए। जब मति भ्रष्ट हो चुकी है तो किस आदमी की मति भ्रष्ट होती है? जो पियक्कड़ हो,
जो नशेड़ी हो उसका मति भ्रष्ट हो जाता है, वो सोचने समझने में सोच समझ नहीं पाता है। तो यही सब कारण है ना कि आप माँ बहन की गाली देने वाले को आप ले आ रहे हो। आप दारा सिंह चौहान जो दो बार, आप 2005 का मऊ का दंगा हुआ था, दंगे में उस व्यक्ति ने चौहानों को भी नहीं बख्शा था, आपको पता है, आप जाइए निकलवाइए। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती, कोई अगर आदमी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता नहीं, अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा, अगर आप दंगा करवा रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया हैं। अगर राजनीति आप अच्छे से कर रहे हैं, आप लोगों का कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, जनता आपके साथ खड़ी है, तो आप पे हर वो आरोप लगाया जाएगा जिसके आप लायक नहीं, आपने सोचा भी नहीं होगा। आप लास्ट में आपके पास यही बचता है कि आप आत्महत्या कर लें। क्या आप अगली बार आने वाले समय में फिर भाजपा ज्वाइन करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में अभी भी हूँ, मुझे निकाला नहीं गया है। मैं अपना निर्दल चुनाव रहा था और अब मैं ये समझ गया हूँ कि अब मुझे जो लड़ाई है वो लोकसभा की करनी है, और लोकसभा में मैं अपनी मजबूती और तगड़ी रखूँगा, और पेपर अब देखता हूँ कि कैसे कैंसिल होता है। नामांकन का आखिरी दिन रहा, आपका नाम काट दिया गया है, क्या कहेंगे आप? अब काट दिया गया है, देखिए लोकतंत्र की हत्या ही तो है, जिसके हाथ में पावर है वो अनर्गल प्रयोग कर रहा है, यही है। आपके समाज का कितना सपोर्ट है आपको? देखिए फिर वही बात, मैं बार बार कहता हूं कि यहाँ जाति पात आप लोग ले आते हैं। अरे आप जब सनातन सनातन चिल्लाते हैं, आप जब कहते हैं कि सब कोई एक है, तो आप फिर पार्टी कोई भी पार्टी हो, अगर हमारी ही पार्टी है तो जातिगत विश्लेषण करके क्यों टिकट दे देती है? आप सनातनी बनने का कोशिश करते हैं, आप बोलते हैं पूरे भारतीय एक हैं, तो आप जातिगत विषय पर टिकट क्यों देते हैं? एक तरफ आपका दूसरा रूप है, दूसरे तरफ आपका दूसरा रूप है, तो ये चरित्र अब मैं लोगों को खुल के बताऊंगा। देखिए संगठन में रहा हूँ, संगठन की सारी बातें, पार्टी की सारी बातें लोगों के सामने ले आकर खुल कर बताऊंगा कि उपचुनाव में क्या फैसला होगा आपका? उपचुनाव में मेरी जो जनता है वह मैं उनसे बात करूंगा। देखिए मैं उनका राजा नहीं हूँ, वो मेरे राजा हैं, उनका नौकर हूँ मैं अपने आप कैसे कह दूं कि ये होगा? मैं जो जनता कहेगी कि क्या करना है नहीं करना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो उनका नौकर हूँ ना, मैं नौकरी करने जा रहा था उनकी। तो अब मैं अगर अपने से उनका डिसीजन बता दूं तो ये तो उनके भी सोच की हत्या है। तो क्या अब माना जाए कि आप दारा सिंह के खिलाफ जनता को करेंगे? जनता को दारा सिंह चौहान ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी करेंगे। कोई कार्य नहीं हो रहा है, दारा सिंह चौहान तो यहाँ से हारेंगे ही हारेंगे, 100% हारेंगे।